नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैजेट 360 हिंदी में। मेरा नाम है शुभम और हमारे पास में Android 12 का नया बिल्ड आ गया है, लेकिन ये बीटा बिल्ड है। इसके ना कई सारे नए फीचर्स तो है, लेकिन ये थोड़ा सा अनस्टेबल बिल्ड है। इसके बारे में हम लोग फर्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे। जो नए फीचर्स हैं उनके बारे में थोड़ी विस्तार में बात करेंगे। हमने जरूर एक Google I/O 2021 के ऊपर वीडियो तो बनाई थी, लेकिन हम लोगों ने ज्यादा इन डेप्थ लुक नहीं डाला था जो भी नए फीचर्स हैं Android 12 के उसके ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वो करेंगे, साथ में ही आपके जो भी सवाल हैं उनके भी जवाब दिए जाएंगे आज। तो मैं काफी एक्साइटेड हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मुझे आपको ये याद दिलाने दो कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो Android 12 जो अपडेट है ये मेरे हिसाब से तो काफी हद तक एक कॉस्मेटिक अपडेट है और साथ ही साथ उसके ना थोड़े सिक्योरिटी और प्राइवेसी के भी नए फीचर्स डाले गए हैं। अगर आपको इसे ट्राई आउट करना है तो आप अभी एक डेवलपर प्रीव्यू वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जिस ढंग से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो, मैं यही कहूँगा कि आप वेबसाइट के ऊपर जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करो। मैं अभी स्टेप्स नहीं बताना चाह रहा हूँ कि जस्ट इन केस अगर आप इस वीडियो को बाद में देखोगे, ये वीडियो तो यूट्यूब पे रहेगी, और अगर स्टेप्स या फिर जो भी प्रक्रिया है आपको इंस्टॉल करने की वो चेंज हो गई है तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि जो वेबसाइट के ऊपर स्टेप्स है उनको फॉलो करें, और बाकी आपको रिसोर्सेज तो मिल ही जाएंगे ऑनलाइन आपको कैसे इंस्टॉल करना अपने फ़ोन के ऊपर। बस एक चीज़ अपने दिमाग में रखना कि जो आपका प्राइमरी फ़ोन है उसके ऊपर इंस्टॉल ना करे डेवलपर प्रीव्यू को। वो इसलिए क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से 3 साल पहले 2018 में OnePlus 6 के ऊपर जो लेटेस्ट Android 10 का डेवलपर प्रीव्यू था उसे इंस्टॉल करने की कोशिश की थी। मैं बहुत एक्साइटेड था कि बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं एंड्रॉयड में, मुझे देखना है कि वो कैसे लगते हैं। पर सैडली मुझे थोड़े टाइम के बाद में पता चला कि यार मैं अब कॉल नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो डायलर था उसके अंदर प्रॉब्लम थी। अब इसको रिवर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, और साथ में ही आपको जो आयरनिंग आउट है इश्यूज़ की, जैसे कि मेरा जो डायलर था वो फंस गया था, उसको फिक्स करने के लिए मेरे को काफ़ी टाइम रुकना पड़ा था और उसकी वजह से मेरा काम काफ़ी हद तक अफेक्ट हो गया था। लकीली मैं तो एक टेक रिव्यूअर हूँ और था उस टाइम पे, तो मेरे पास कई सारे और फोन्स तो थे, लेकिन मैं काफ़ी सैड था कि मेरा जो OnePlus 6 है उसके अंदर थोड़ा सा इश्यू आ रहा था। अब बीटा प्रोग्राम के बारे में तो आपको मैंने बता दिया है, लेकिन ये कौन से फोन्स के ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हो? तो अभी के लिए आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो OnePlus के स्मार्टफोन के ऊपर, जो उनका लेटेस्ट OnePlus 9 सीरीज है उसके ऊपर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। Lenovo के कुछ एक स्मार्टफोन्स है, Asus का Zenfone 8 जो है, जो सबसे ब्रांड न्यू Zenfone है, उसके ऊपर कर सकते हो, लेकिन आपके पास में उसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि अभी तक इंडिया में वो नहीं आया है। साथ में Oppo और Realme के कुछ स्मार्टफोन्स भी है। Sharp इंडिया में नहीं बिकता है, तो Sharp मोबाइल जो है उसके अंदर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपके पास अगर टेक्नो का कोई स्पेसिफिक मॉडल है उसके ऊपर भी कर पाओगे, और Xiaomi की जो Mi 11 सीरीज है उसके अंदर भी आप डेवलपर प्रीव्यू इंस्टॉल कर सकते हो। सोचने की बात यह है कि Samsung के जो नए स्मार्टफोन्स है उसके अंदर आप इसको ट्राई नहीं कर पाओगे। तो चलिए फटाफट हम लोग कॉस्मेटिक चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ी हाईलाइट Android 12 की ये है कि उन्होंने एक नया मटेरियल यू डिज़ाइन इंप्लीमेंट किया है। तो ये क्या करता है, बेसिकली अगर आपके पास में कोई आपका खुद का वॉलपेपर है, उसके हिसाब से आपका जो UI का कलर है वो चेंज हो जाएगा, जिससे कि आपको थोड़ा और पर्सनल टच मिलता है अपने स्मार्टफोन के ऊपर। गूगल ये कह रहा था और ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा था कि वो चाहता है कि आपका फ़ोन आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और मेरे को लगता है ये काफ़ी कूल फीचर भी है। साथ में ही लॉक स्क्रीन के ऊपर भी थोड़े से चेंजेस दिए गए हैं। तो पहले लॉक स्क्रीन, ऑब्वियसली अगर आप फ़ोन को लॉक करोगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम ऊपर दिखता है, पर अगर सपोज जस्ट इन केस कोई और नोटिफिकेशंस है तो उसके हिसाब से जो क्लॉक है उसको बड़ा छोटा कर देगा अब आपका Android 12। साथ में जो नोटिफिकेशन शेड है उसके अंदर जो आइकॉन्स होते हैं वो अब तक थोड़े छोटे थे और सर्कुलर थे, अब उनको काफ़ी बड़ा कर दिया गया है, जिससे कि आपको थोड़ा इजी एक्सेस मिले। मेरे हिसाब से ये काफ़ी मॉडर्न लुक देता है आपके स्मार्टफोन को, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई आउट करने के लिए फाइनल बिल्ड के अंदर। अब Android 12 के अंदर कुछ एक नए प्राइवेसी फीचर्स भी डाल दिए गए हैं जो iOS 14 से उठाए हुए हैं। जैसे कि अगर आप किसी ऐप को यूज़ कर रहे हो जो माइक या फिर वीडियो को यूज़ कर रहा है आपके फ़ोन की, तो iOS 14 के अंदर आपको एक छोटा सा डॉट दिखा देता है फ़ोन, ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का, डिपेंडिंग ऑन
कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप माइक यूज़ कर रहे हो या फिर वीडियो यूज़ कर रहे हो। तो ये सेम फीचर आ जाएगा अब Android 12 के अंदर भी। इसके अलावा इन्होंने आपके स्मार्टफोन को एक स्मार्ट की बनाने की भी कोशिश की है। अभी के लिए सिर्फ एक कार मेकर इसको सपोर्ट करता है और वो है BMW। तो अगर आपके पास में एक हाई एंड BMW कार है तो आप इस फीचर का भी लुत्फ उठा सकते हो। ये जो टेक्नोलॉजी है ये अल्ट्रा वाइड बैंड या फिर UWB और NFC का यूज करता है। इसके साथ में थोड़े कन्वीनियंस के फीचर्स भी अभी ऐड कर दिए गए हैं। तो अगर आप जो लॉक बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो वो अब गूगल असिस्टेंट को समन कर देगा। ये जो फीचर है ये कई टाइम से सैमसंग तो यूज करते आ रहा है, क्योंकि आप अगर उसका लॉक बटन थोड़े टाइम दबा के रखोगे तो बिक्सबी ऑन हो जाता है। पर अब ये सेम चीज, सेम फंक्शनैलिटी गूगल असिस्टेंट को समन करने के लिए भी आपको दे दी जाएगी। और साथ में थोड़े बहुत छोटे छोटे ट्वीक्स भी कर दिए गए हैं जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा स्मूदन आउट कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ एक ऐसे ऐप्स रहे हैं थर्ड पार्टी के जिनके अंदर आपको स्प्लैश स्क्रीन देखने को नहीं मिलती है। अब स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है कि अगर आप किसी ऐप को पहली बार खोल रहे हो, अगर आपने उसको कभी बंद किया हो रैम मैनेजमेंट के अंदर जाके और फिर वापस उस ऐप को खोल रहे हो, तो जब खुलता है तो आपको उस ऐप का ऐसे लोगो दिखाया जाता है। कई सारे ऐप्स का लोगो नहीं दिखाया जाता है और अब एंड्रॉयड जो है वो उन लोगोस को अपने आप खुद बना देगा, डिपेंडिंग कि आपका जो आइकॉन है वो क्या है अभी एट द मोमेंट आपके यूआई के अंदर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, ये थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर देगा पूरे आपके एंड्रॉयड के एक्सपीरियंस को। तो ये तो थे Android 12 के टॉप फीचर्स। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके जो क्वेश्चंस है उनका जवाब देते हैं। हमारे पास में पहला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है अक्षय पाटिल जी से। वो ये पूछना चाहते हैं कि Mi 11 अल्ट्रा की सेल्स कब शुरू होगी। मेरे हिसाब से तो हो गई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके लोकेशन के अंदर अभी इसकी डिलीवरी नहीं हो रही होगी, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर अभी के पैंडेमिक को दिमाग में रख के। तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके एरिया में इस स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी नहीं शुरू हुई होगी, लेकिन अभी के लिए तो ये सेल पे चला गया है। आप इसे me.com के ऊपर चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका जो वेरिएंट है वो आपको सूट करता है या नहीं प्राइस वाइज। अगला जो कमेंट है वो आ रहा है हमारे पास में अजय जी से। वो ये पूछना चाहते हैं कि 17,000 रुपए के बजट के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। मेरे हिसाब से Redmi Note 10 काफी अच्छा स्मार्टफोन है इस प्राइस पॉइंट के अंदर। हमने पिछले वीडियो के अंदर भी इसके बारे में बात की थी, मैंने आपको कई सारे स्मार्टफोन्स बताए थे जो इस प्राइस पॉइंट के अंदर आप खरीद सकते हो। तो Redmi Note 10 का जो टॉप वेरिएंट है वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। उसके अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, कैमरा मॉड्यूल है वो भी हम लोगों को ठीक ठाक लगा था इस प्राइस पॉइंट के लिए। इसके अलावा अगर आप 17,000 के अंदर एक और स्मार्टफोन देखना चाहते हो तो Realme 7 जो पिछला जनरेशन का Realme था वो अभी भी आपको काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी देता है इंस्टेड ऑफ Realme 8, क्योंकि Realme 8 के अंदर कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर दिए गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनका ज्यादा सेंस नहीं बनता है। तो Realme 7 भी एक अच्छा विकल्प रहेगा आपके लिए। उसके साथ में आप Poco X3 Pro को कंसिडर कर सकते हो अगर आपको परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस डालना है, लेकिन ये थोड़ा सा आपके बजट को एक्सीड कर देगा। तो ये तीन जो स्मार्टफोन्स है ये मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेंगे इस बजट के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है क्लिक मिस्टर वर्ल्ड से। इन्होंने एक नहीं दो कमेंट्स डाले हैं। एक कमेंट के अंदर ये पूछना चाह रहे हैं कि 60,000 से लेकर 70,000 रुपए के अंदर बेस्ट कैमरा फोन कौन सा रहेगा इनके लिए। तो मेरे हिसाब से आप अगर सिर्फ कैमरा के बारे में बात करना चाहते हो तो दो काफी अच्छे स्मार्टफोन आ रहे हैं इस प्राइस पॉइंट के अंदर। एक तो है iPhone 12 mini। मैं समझ सकता हूं कि आपको अगर छोटे स्मार्टफोन्स नहीं पसंद आते हो तो आप इसे नहीं खरीदना चाहोगे, पर कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर आ रहा है, आपने बाकी जो पैरामीटर्स उनको सेट नहीं किया है, इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूं। इसके अलावा आप जो Pixel 5 है उसको भी खरीद सकते हो, उसके भी कैमरा मॉड्यूल काफ़ी अच्छे हैं। अभी तक बेस्ट इन क्लास कैमरा मॉड्यूल्स में से एक है Pixel 5 का जो कैमरा है वो। उसके अलावा जो Samsung Galaxy S21 का बेस वेरिएंट है उसके भी काफ़ी अच्छे कैमरास हैं, तो आप उसके ऊपर भी एक नज़र डाल सकते हो। और ऑब्वियसली आपके पास OnePlus भी है सैडली इस प्राइस पॉइंट के अंदर। मेरे ख्याल से हैसलब्लैड ब्रांडिंग को साइड में रख दोगे तो काफ़ी वर्सेटाइल कैमरा है उसका, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है अगर आप उसे कंपेयर करोगे iPhone 12 mini से। इनका अगला क्वेश्चन है कि क्या Vivo अपने पुराने वाले स्मार्टफोन्स को अपडेट करेगा या नहीं। ये जानना चाह रहे हैं Vivo V15 Pro और Vivo V20 Pro को
के ऊपर अपडेट आएगा या नहीं। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी तक, और कई सारे यूट्यूबर्स, टेक ट्यूबर्स को भी नहीं पता है कि वीवो स्मार्टफोन्स के ऊपर जो लेटेस्ट एंड्रॉयड का अपग्रेड है वो आएगा या नहीं। वीवो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है व्हेन इट कम्स टू ब्रिंगिंग अपडेट्स टू इट्स स्मार्टफोन्स, तो इसके लिए, इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा गारंटी के साथ में आपको नहीं बता सकते हैं कि ये जो नया एंड्रॉयड 12 है वो इन दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर आएगा या नहीं। अगला कमेंट हमारे पास में आ रहा है निश्चय जी से। वो ये बोल रहे हैं कि कई सारे प्राइवेसी फीचर्स iOS से उठाए हैं। जी हाँ, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पिछले सेगमेंट के अंदर कहा था कि जो आपके पास में वो नोटिफिकेशन जो डॉट है जो आपको बताता है कि आपका माइक या फिर वीडियो चल रही है बैकग्राउंड के अंदर, वो iOS से उठाया हुआ तो नहीं है पर उससे काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है सैयद जी से। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जो स्मार्टफोन्स है उसको एसेंशियल कमोडिटीज़ डिक्लेयर किया जाए जिससे कि अभी डिलीवरी उनकी पॉसिबल हो। मेरे को पता नहीं, ऑब्वियसली स्मार्टफोन्स नेसेसिटी तो है, क्योंकि अगर आपके पास में स्मार्टफोन नहीं है तो अभी आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते बाकी आउटसाइड वर्ल्ड से, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि आपको घर में ही बैठा रहना चाहिए। पर नेसेसिटी तो नहीं है, ऑब्वियसली बेसिक नेसेसिटी तो अभी वही है, रोटी कपड़ा मकान। अगर इंटरनेट है या फिर स्मार्टफोन आपके हिसाब से है तो बाकी लोगों के लिए नहीं है, पर मेरे हिसाब से इसको एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि बहुत सारा क्लटर क्रिएट हो जाएगा अगर आपने स्मार्टफोन्स को एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया तो इसी की वजह से मेरे ख्याल से स्मार्टफोन्स अभी के लिए एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। इसके अलावा ये पूछना चाह रहे हैं कि स्पार्क फुल सिलिकॉन टाइप डिस्प्ले कुछ होता है या नहीं। मैंने इसको एक्चुअली गूगल किया था, मेरे को नहीं कुछ भी मिला कि ये स्पार्क फुल सिलिकॉन टाइप डिस्प्ले नाम की चीज़। जो क्लोजेस्ट था वो मेरे को टिपिकल LCD जो पुराने ऐसे बार वाले नहीं होते थे जो आपको कैलकुलेटर्स के ऊपर दिखते थे, वो मेरे को दिखे, पर मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कि आप किसके बारे में मुझसे पूछना चाह रहे हो। तो हाँ, मेरे को स्पार्क फुल सिलिकॉन टाइप डिस्प्ले के बारे में कुछ ज़्यादा मिला नहीं इंटरनेट के ऊपर। अगला कमेंट हमारे पास में आया है संजीव प्रसाद जी से। वो पूछ रहे हैं कि शुभम भैया प्रणाम भैया, आप Mi 11X Pro का रिव्यू लाइए और Mi 11X Pro वर्सेस Mi 11 Ultra का भी आपको एक कंपैरिजन देखना है। तो Mi 11X Pro का जो रिव्यू वो जल्द ही आएगा अगले हफ्ते के फर्स्ट हाफ के अंदर। मैंने ऑलरेडी उसे रिकॉर्ड कर लिया है और मेरे हिसाब से काफ़ी तगड़ा फ़ोन है वो। अगर आपको ख़रीदना है तो आप डेफिनेटली उसकी तरफ एक नज़र डाल सकते हो। बस उसके ना एक चीज़ मुझे ये पसंद नहीं आई थी कि उसके ना अभी भी विज्ञापन आपको देखने को मिलते हैं, इवन दो ये एक मी सीरीज़ का स्मार्टफोन है जो Xiaomi की प्रीमियम स्मार्टफोन की सीरीज़ है। तो ये थोड़ा सा हम लोग को उटपटांग काम लगा Xiaomi की तरफ से कि यार इतने महंगे स्मार्टफोन के अंदर भी ये अभी विज्ञापन आपको दिखाना चाह रहे हैं। पर ऑब्वियसली अगर आपको इतने सारे फीचर्स दे रहा है Xiaomi तो उनको जो उन्होंने अंडरकट किया है प्राइस को, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको विज्ञापन दिखाने पड़ेंगे। पर हमारे हिसाब से जब नया MIUI 12.5 का अपडेट आएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें ईज आउट कर देगा व्हेन इट कम्स टू एडवर्टाइजमेंट्स एंड जो भी आपको इन ऐप नोटिफिकेशंस देखने को मिलते हैं फालतू के, उसको हटाने में। तो हाँ, आप उसके लिए थोड़ा सा वेट करें जब तक MIUI 12.5 नहीं आ जाता तब तक। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है रितेश जी से। वो हमें लैम्डा के बारे में पूछना चाह रहे हैं, जो लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन नई चीज़ अनाउंस की गई थी गूगल I/O 2021 पे, और इसके साथ में मल्टीटास्क यूनिफाइड मॉडल के बारे में भी पूछना चाह रहे हैं। तो लैम्डा के बारे में बेसिकली समझाया जाए तो वो अपने अंदर एक वॉइस असिस्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोग इसे कंफ्यूज कर रहे थे जब उन्होंने मुझसे पूछा था इनिशियली गूगल I/O के अगले दिन कि यार ये क्या चीज़ है, खुद के अंदर एक वॉइस असिस्टेंट है, क्या है ये। तो इसका बेसिकली फंडा ये है कि आपकी जो वॉइस असिस्टेंट्स हैं वो अभी काफ़ी हद तक डम एक्ट करते हैं या फिर मोनोटोनस एक्ट करते हैं या बोरिंग एक्ट करते हैं। तो उसके अंदर एक नई लाइफ डालने के लिए लैम्डा का यूज़ किया गया है। अब ये नई लाइफ कैसे डालते हैं वॉइस असिस्टेंट के अंदर, थोड़ी सी पर्सनैलिटी डाल देते हैं। मतलब सपोज आप किसी वॉइस असिस्टेंट से कुछ भी पूछना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको उसे समन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको उसे वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। और कई बार जब वो चीज़ों को नहीं समझ पाता है तो काफ़ी दिक्कतें होती है। सबसे पहली बात तो जो लेटेंसी है, अगर आप सपोज एक क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसका जो टाइम है, जो रिस्पॉन्स टाइम है, उसको कम करने की कोशिश करता है लैम्डा। साथ में ही थोड़ा नेचुरल
कॉन्वर्जेशन को बनाने की कोशिश करता है। तो अगर आपने देखा होगा डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे प्लूटो और एक पेपर प्लेन के बारे में आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था जिसके अंदर इंटरैक्शन दिखाया जा रहा था एक पेपर प्लेन और प्लूटो द प्लैनेट के साथ में। तो ये काफ़ी एक नेचुरल हम लोगों को रिस्पॉन्स लग रहा था। अगर आप बिना कॉन्टेक्स्ट के इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा ऐसे समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, लेकिन बहुत ही इंप्रेसिव चीज़ है क्योंकि जो कॉन्वर्जेशन थी उसके अंदर नंबर 1 जो रिस्पॉन्स टाइम था वो काफ़ी कम था और जो रिस्पॉन्सेज दे रहा था प्लूटो और पेपर प्लेन दोनों काफ़ी नेचुरल रिस्पॉन्सेज थे। हम लोग जब बात करते हैं किसी से भी, अगर आप हिंदी ले लो या फिर इंग्लिश ले लो, दोनों के अंदर हम लोग कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? सपोज आपको एक क्वेश्चन मुझसे पूछना है और उसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन चल रहा है। मतलब सपोज आप मुझसे पूछना चाह रहे हो कि आपको एक डिनर रिजर्वेशन करनी है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट के अंदर, तो आप मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछोगे। अब उसके पीछे ना हम लोग ह्यूमंस के अंदर जो ब्रेन है वो इतनी सारी चीज़ें प्रोसेस कर लेता है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर रिलाई करता है। तो आप ये भी पूछ सकते हो मुझसे कि यार आपको एक डिनर टेबल तो रिजर्व करना है, लेकिन साथ ही साथ खाने का मेन्यू क्या है, ड्रिंक्स क्या क्या आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप पूछना चाहते हो। तो उसके पीछे आप एक रोबोटिक वे के अंदर सीक्वेंस नहीं पूछोगे, आप बहुत ही नेचुरल ढंग से मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे और मैं उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस के ऊपर आपको रिप्लाई करता हूं। तो ये बहुत ही एक ह्यूमन ट्रेट होता है चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने का। पर सैडली जो एआई है वो नहीं कर पाता है क्योंकि वो एक ट्रेन्ड मॉडल है जो बहुत ही बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस को ट्रेन कर करके सीखा हुआ एक मॉडल होता है लैंग्वेज का। लेकिन लैम्डा क्या करेगा कि वो एक मल्टी फैसेटेड टाइप ऑफ मशीन लर्निंग को यूज़ करता है जो आप काफ़ी नेचुरल रिस्पॉन्सेज देते हैं। अगर आप MUM के बारे में मुझसे पूछना चाहोगे, जो है मल्टीटास्क यूनिफाइड मॉडल, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है। तो सपोज आप हाइक करना चाह रहे हो, लेट्स से माउंटेन के अंदर या फिर किसी हिल स्टेशन के ऊपर, तो अगर आपके पास में एक गाइड है, एक्चुअली ह्यूमन गाइड है, उससे अगर आप पूछना चाहते हो कि मुझे क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए कि मैं इस माउंटेन के अंदर जा रहा हूँ और मेरे को क्या क्या चीज़ें अपने बैकपैक के अंदर लेके जानी चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो अगर आप सेम चीज़ एक कंप्यूटर से पूछोगे, एक वॉइस बेस्ड AI असिस्टेंट से पूछोगे, और सेम चीज़ अगर आप एक ह्यूमन गाइड से पूछोगे, तो आपको कई सारे अंतर देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ह्यूमन के अंदर आपको पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी, उसका एक बोलने का ढंग होगा, और साथ में ही जिस ढंग से आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप एक वॉइस बेस्ड असिस्टेंट से अभी सेम क्वेश्चन पूछोगे तो काफ़ी मोनोटोनस आंसर मिलेगा और जो रेलेवेंस है वो आपको इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब गूगल क्या कर सकता है? सबसे पहली बात तो उसके पास में आपका काफ़ी सारा डेटा बैंक में पड़ा हुआ है, क्या कि आप क्या क्या चीज़ें सर्च करते हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके हिसाब से आपको टेलर्ड रिस्पॉन्सेज देगा और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्सेज देगा यूजिंग दिस MUM मल्टीटास्किंग यूजर इंटरफेस, तो यूनिफाइड इंटरफेस। तो ये जो चीज़ है ये आपको और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आंसर करने में हेल्प करेगी। और लैम्डा जो है ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो AI असिस्टेंट्स को, वॉइस असिस्टेंट्स और इवन चैट बॉट्स को इंप्रूव करने में हेल्प की जा रही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है अभिषेक जी से। ये क्लिक मिस्टर फोन के क्वेश्चन से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। ये पूछना चाहते हैं कि सैमसंग Galaxy M31s के ऊपर Android 12 कब आएगा। तो इसकी टेंटेटिव डेट बताना तो काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन सैमसंग अपने अपडेट्स के साथ में रिलेटिवली प्रॉम्प्ट है बाकी स्मार्टफोन मेकर्स के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है कि जब पहला रोल आउट शुरू होगा Android 12 का, उसके 2 महीने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि M31s के ऊपर इसका जो अपडेट है वो आ जाए। लेकिन इसको एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ में लेना, मेरी बात का ज़्यादा आप वेटेज मत लेना इसके ऊपर, स्पेशली अपडेट के ऊपर, क्योंकि डिपेंड करता है हर स्मार्टफोन मेकर के ऊपर कि वो कितने अच्छे से और कितने क्विकली डिफरेंट स्मार्टफोन्स को ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं अपने लेटेस्ट जो एंड्रॉयड का वर्जन है उसके साथ में। तो मैं एक फाइनल टेंटेटिव डेट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा इसके लिए।
और ये कंक्लूड कर देता है इस एपिसोड को। हाँ, पिछले वीडियो के ऊपर कई सारे हम लोगों को कमेंट्स आए थे कि मैंने क्वेश्चंस को आंसर नहीं किया था, लेकिन मैंने कोशिश ज़रूर की थी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने का। एक क्वेश्चन मेरे से शायद मिस हो गया था, तो मैं उसके लिए सॉरी कहना चाहता हूँ। पर बाकी जो क्वेश्चंस थे, अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको मोस्टली मिल जाने चाहिए। चाहे अगर मैंने आपका जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली ना उठाया हो, लेकिन फर्स्ट जो सेगमेंट है उसके अंदर आपके मोस्टली जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स है वो मैंने देने की कोशिश की थी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा की तरह मुझे आपको ये याद दिलाने दो कि अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक छोड़ दीजिए। एल्गोरिदम से हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है, हम लोग की ये वीडियो और लोगों को पहुंचती है। साथ में ही आप खुद भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो इस वीडियो को आगे पहुंचाने की, बाय शेयरिंग इट विद पीपल। तो प्लीज़ उसको भी कंसिडर करना, लोगों के साथ में शेयर करने का। अगर आपका मैंने आंसर क्वेश्चन का आंसर दिया है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। और साथ ही साथ हमेशा याद रखें कि सारी टेक की खबरों के लिए लॉग इन करें hindi.gadgets360.com पे।